जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर इंसाफ कब मिलेगा। दोस्तों, ये डायलॉग शायद ही कोई बच्चा ना जानता हो, शायद ही अपने देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो एक्टर सनी देओल का ये डायलॉग ना जानता हो, जो कि दामिनी फिल्म में जो है एक बहस के दौरान बतौर वकील के रूप में सनी देओल ने इस चीज़ को बोला हुआ था। तो ये बिल्कुल सच्ची घटना थी, रियलिटी के ऊपर ये डायलॉग बोला गया था तारीख पे तारीख। क्योंकि आज की अदालत में मैं खुद जो है कोर्ट में जाता हूँ, जो है वकालत पेशे का जो है काम देखता हूँ दोस्तों, तो वहाँ पे देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं, जो मेरे सीनियर इस समय बैठते हैं तो उनसे कहते हैं कि मेरा केस जो है करीब 10 साल से चल रहा है, 15 साल से, 20 साल से, 50 साल से। तो इस तरीके से कितने ही सारे लोगों को जो है लगातार जो है इंसाफ के लिए जो है भटकना पड़ा है। जहाँ पे इंसाफ मिलना चाहिए था वहाँ पे मात्र तारीख पे तारीख भी दोस्तों मिलती आई है। दोस्तों, मेरा नाम बसंत कुमार है, मैं आप सभी मित्रों का अपने बीके सोशल ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज दोस्तों इसी विषय पे बात होने वाली, जो नए कानून दोस्तों अपने देश में 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहे हैं, कि कैसे ये जो तारीख पे तारीख का जो कल्चर था वो कैसे अब समाप्त होने वाला है। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। बहुत ही बड़ा, बहुत ही व्यापक बदलाव दोस्तों कानून के स्तर पे हो गया है। यहाँ पे सभी कुछ लगभग बदल चुका है। यहाँ पे चाहे जजेस के लिए हो, जज साहब हो या वकील साहब हो, सभी के लिए जो है एक नई व्यवस्था में काम करना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और जो नए कानून हैं उनके अकॉर्डिंग जो है कार्यशैली अपनानी पड़ेगी। क्योंकि हर व्यक्ति की जवाबदेही यहाँ पे तय की गई है, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे कोर्ट हो या पुलिस हो, ये जज साहब हो, हर किसी की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है। पहले ये होता था कि मुकदमा FIR यही सब लिखने में जो है महीने 2 महीने लग जाया करते थे, इसके बाद तारीख का सिलसिला चालू हो जाता था और न्याय नहीं मिल पाता था। दोस्तों, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया गया है मित्रों, कि कैसे इस तारीख को बंद किया जाए और लोगों का जो अनायास शोषण होता है, लोग अपना खेत बारी बेच तक के मुकदमा लड़ते हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता है, सिर्फ मिलती है तो तारीख। दोस्तों, इस विषय में, इस गंभीर विषय में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आगे की जानकारी देने के लिए दोस्तों लेके चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे दोस्तों, विस्तार से वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो मित्रों, आगे की जानकारी देने के लिए हम आप को लेके आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। जैसा आप सभी लोग दोस्तों देख सकते हैं, न्याय के लिए अब तारीख पे तारीख नहीं, नए कानून में FIR से लेकर फैसला सुनाने तक की तय है समय सीमा। दोस्तों, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। नए कानूनों में FIR दर्ज करने और चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा तय है, जो पुराने कानूनों में नहीं थी। बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों, जो पुराने कानूनों में नहीं थी। इसके तहत 3 से 7 साल की सजा के मामले में 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी करके FIR दर्ज करनी होगी। अगर छोटी सजा का अपराध है तो 3 दिन के अंदर कार्रवाई करनी होगी। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने रखा जाएगा। मित्रों, आगे आप देख सकते हैं, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस कानून को जो है आगे बढ़ाने का सुंदर काम किया है। दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे नई दिल्ली से प्रकाशित खबर है दैनिक जागरण से, देरी से मिला न्याय, न्याय नहीं कहलाता। दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। आदमी को न्याय मिलने में कई बार होता है कि उसकी ज़िंदगी गुजर जाती, कई बार उसका देहांत भी हो जाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता है मित्रों। तो ये बहुत दुखद चीज़ थी, जो इसको सरकार ने जो है गंभीरता से लिया और चेंजमेंट किया है कानूनों के अंदर। तो देरी से मिला न्याय, न्याय नहीं कहलाता है। इस सच्चाई को जानने के बावजूद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने बुरी तरह विफल साबित हुई। देश की जिला अदालतों में सालों से लंबी 4.4 मुकदमे इसके सबूत है, जिसमें करीब 4.4 करोड़ मुकदमे इसके सबूत हैं, जिनमें 3.33 करोड़ मुकदमे आपराधिक हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी जो है संख्या है जो लंबित है जिला अदालतों में। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत बने नए कानूनों में पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने का पुख्ता इंतजाम किया गया है। और इसके साथ ही पुलिस, सरकार और अदालत तीनों की जिम्मेदारी, साथ ही साथ उसे पूरे करने की समय सीमा भी तय की गई है। खास बात यह है, सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है और साथ ही साथ उस काम को करने के लिए समय सीमा तय की गई। ये बहुत मेन चीज़ है दोस्तों। आगे आप देख सकते हैं, इन कानूनों से जुड़े विधेयक पर संसद में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि औपनिवेशिक कानूनों का मूल उद्देश्य दंड देना था, इसलिए पीड़ित को समय पर न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता में नहीं था। यानी दंड देना उद्देश्य था, न्याय दिलाना नहीं था। इसलिए अब इसका नाम भी बदल दिया गया है कि न्याय व्यवस्था का नाम दे दिया गया है। जबकि भारतीय आत्मा वाले नए कानूनों का उद्देश्य पीड़ित को समय पर न्याय दिलाना है। शाह के अनुसार नए कानूनों से अदालतों
में तारीख पर तारीख मिलने का जमाना खत्म करने में मदद मिलेगी। दरअसल किसी भी आपराधिक मुकदमे की शुरुआत एफआईआर से होती है। नए कानूनों में एफआईआर दर्ज करने और चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा तय कर दी गई है, जो पुराने कानूनों में नहीं थी। इसके तहत 3 से 7 साल की सजा के मामले में 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी करके एफआईआर दर्ज करनी होगी दोस्तों। और अगर छोटी सजा का अपराध है तो 3 दिन के अंदर करनी होगी। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने रखा जाएगा। जबकि पुराने सीआरपीसी में जिला मजिस्ट्रेट को जांच रिपोर्ट भेजने का कोई समय तय नहीं था दोस्तों, इसी में और विलंब हो जाता था। इसी तरह से पहले दुष्कर्म के मामले में चिकित्सा जांच रिपोर्ट देने के लिए कोई समय तय नहीं था। नए कानूनों में व्यवस्था की गई शारीरिक शोषण के मामले में 7 दिन के भीतर मित्रों पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट पुलिस थाने और कोर्ट भेजी जाएगी, यानी 7 दिन के अंदर। जिस चीज़ का प्रावधान पहले वाले कानूनों में नहीं था आईपीसी में, बीएनएस के तहत हो गया कि आपको 7 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट दुष्कर्म के मामले में आपको देनी ही पड़ेगी संबंधित कोई थाने और कोर्ट में। आरोप पत्र के लिए भी अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। पुराने कानून में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 60 और 90 दिन का समय तो रखा गया, लेकिन 90 दिन के बाद जांच चालू रहने के आधार पर आरोप पत्र को अनिश्चित काल लटकाया जा सकता था। नया कानून कहता है कि 90 दिन के बाद जांच जारी रखने के लिए कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी और किसी भी स्थिति में जांच को 180 दिन से ज़्यादा लंबित नहीं किया जा सकता। ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, यहाँ पे बाउंडेशन दे दिया गया है। अगर आप किसी मामले की जांच करते हैं तो 90 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अगर आप उससे ज़्यादा समय लग रहा तो आपको कोर्ट की इजाज़त लेनी पड़ेगी, तभी आप आगे इसकी जांच कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी भी कंडीशन में 180 दिन यानी 6 महीने से ऊपर का समय किसी भी मामले में आपको मिलने वाला नहीं है। आपको जांच फाइनल ही करनी है। 180 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना ही होगा। इस मामले का ट्रायल जल्दी सुनिश्चित होगा। पुलिस के साथ ही अदालत के लिए भी कानून में समय सीमा तय की गई है दोस्तों। ये बहुत बड़े बदलाव हैं दोस्तों। इससे तारीख पे तारीख वाला मैटर खत्म होने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। आगे आप देख सकते हैं नया कानून के तहत मजिस्ट्रेट 14 दिन के भीतर केस का संज्ञान लेगी। रसूखदार अभियुक्तों की एक प्रवृत्ति होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक केस लटकाए रखते हैं। जैसा सभी लोग जानते हैं, जो पैसे वाले होते हैं वो जेल नहीं जाने या पुलिस की चंगुल से बचने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीका अपनाते हैं कि किसी तरीके से जो है बचा जाए या मामले को लंबे समय तक लटकाया जाए। तो ये चीज़ें होती थी और इसकी शुरुआत होती थी आरोपों को अदालत में चुनौती देने और आरोप मुक्त घोषित करने की मांग से। अगर किसी मामले में ज़्यादा आरोपी हैं तो वो एक एक करके आरोप मुक्त होने की अर्जी देते थे और मामला वर्षों लटका रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। नए कानून के तहत आरोपी इस बारे में 7 दिन के अंदर ही अपील कर सकता है और न्यायाधीश को 7 दिन के अंदर सुनवाई पूरी करनी होगी। जी दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। 7 दिन के अंदर सुनवाई पूरी करनी पड़ेगी। इस व्यवस्था से ज़्यादा 120 दिनों के अंदर केस ट्रायल पर चला जाएगा। मित्रों, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग के लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं थी, लेकिन नए कानूनों में कहा गया कि अगर आरोप तय होने के 30 दिन के भीतर आप अपना गुनाह स्वीकार कर लेंगे तो सज़ा कम होगी। प्ली बार्गेनिंग को 30 दिन के अंदर समाप्त करना करेगा। यही नहीं, केस में दस्तावेजों की प्रक्रिया को भी 30 दिन में पूरा करने की समय सीमा दी गई है। फैसला देने की भी समय सीमा तय कर दी गई है। ट्रायल पूरा होने और मामले में बहस पूरी होने के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, पहले कोई इसकी समय सीमा नहीं थी, बहस हो गई है, लेकिन जो फैसला होता था का 30 दिन का महीना 2 महीने 4 महीने तक लटकाया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 30 दिन के अंदर आपको बहस होने के बाद 30 दिन के भीतर आपको फैसला देना ही होगा। मित्रों, लिखित रूप से कारण दर्ज करने पर फैसला देने की अवधि 45 दिन तक हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप किसी भी मामले में लिखित रूप से फैसला देने की अवधि आप देते हैं तो इसमें 45 दिन से ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी। 45 दिन के अंदर हाल में आपको फैसला देना पड़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। कानून में दया याचिका के लिए भी समय सीमा तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट की अपील खारिज करने के 30 दिन के भीतर दया याचिका दाखिल करनी होगी। विभिन्न स्तरों पर समय सीमा तय करने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से साक्ष्य और गवाहियाँ मुकदमे को गति देंगी, जो त्वरित न्याय के लक्ष्य के साकार को पूरा करेंगी। दोस्तों, इसको आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए कि आपको अगर आपके मामले बहस हो गई है तो 45 दिन के अंदर आपको हर हाल में उसका डिसीजन मिल जाएगा। और अगर क्षमा याचना की हम बात करें, माफ़ी की बात करें, दया याचिका की, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब अपील खारिज कर दी जाती है तो वहाँ पे आपको 30 दिन के भीतर ही दया याचिका दाखिल करनी पड़ेगी, तभी आपको दया याचिका के आपका जो प्रार्थना पत्र है उसमें विचार किया जाएगा। साथ ही
हर चीज़ की जो समय सीमा दोस्तों इसमें तय की गई है, वो बहुत बड़ी चीज़ है कि हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी गई है। ये नए कानूनों की सबसे खास बात है दोस्तों। साथ ही जो भी अभी तक के जो कानून थे हमारे आईपीसी जो थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो साक्ष्य और गवाहियाँ वीडियो वगैरह होते थे उसको कोई भी मतलब मान्यता प्राप्त नहीं थी। बीएनएस के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो आपकी व्हाट्सएप चैटिंग होगी, वीडियो होगी, कॉल रिकॉर्डिंग होगी या कोई भी डिजिटल तरीके का जो भी प्रूफ होगा उसको बतौर साक्ष्य इस्तेमाल किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, उसको बतौर उसको साक्ष्य मान्यता मिलेगी। मित्रों बहुत बड़े चेंजमेंट दोस्तों इसके अंदर हुए हैं। बहुत अच्छा कानून है दोस्तों, और इस कानून को सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए। खासकर जो एलएलबी वकालत करते हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, लेकिन जो आम जनमानस है उनके लिए भी जानकारी रखना परम आवश्यक होगा दोस्तों कि कैसे जो है उनके अधिकारों की अब रक्षा की जाएगी और तारीख से तारीख वाला जो पुराना एक नियम चलता रहा उससे सभी लोगों को मुक्त मिलेगी, आपका शोषण कम होगा दोस्तों। तो मित्रों हमारा ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।